नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। विकास योजनाओं का वो जायजा ले रहे हैं। गणेशपुर में विकास योजनाओं का वो जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें वहां से आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर है सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का पड़ाव आज भागलपुर में पहुंचा है। समाधान यात्रा के तहत विकास की योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणेशपुर में है, जहां विकास योजनाओं का जायजा वो ले रहे हैं। इससे पहले जीविका दीदियों से भी बातचीत कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे और जीविका दीदी भी लगातार समाज सुधार को लेकर के अपनी बातें वो रख रही थी, गाने वो गा रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो गणेशपुर ये तस्वीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी अधिकारियों के साथ मौजूद हैं, विकास योजनाओं का जायजा लेते हैं। समाधान यात्रा इसका नाम रखा गया है। आनंद अमृत राज लगातार बने हुए हमारे साथ और वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। आनंद, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है इस समाधान यात्रा के पड़ाव का? देखिए, समाधान यात्रा के दौरान इस वक्त कृषि विभाग के एक स्टॉल पे पहुंचे हैं, जहां पे आप कई तरह के फसल देख सकते हैं, कई तरह के फल और सब्जियां देख सकते हैं और मुख्यमंत्री इसको देखने के लिए पहुंचे हैं इस स्टॉल पे। और तमाम जो सब्जियां हैं वो जैविक तरीके से उसका उत्पादन किया गया है, जिसका जायजा मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। ये वो सब्जी है जो जैविक तरीके से जिसका उत्पादन किया गया है, इसी को मुख्यमंत्री इस वक्त देखने के लिए पहुंचे हैं और काफी उत्सुकता से उन्होंने सिर्फ देखा बल्कि उसकी सराहना भी की। और इस वक्त भी चूंकि जैविक खेती का बढ़ावा भी बिहार सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और जो कृषि रोड मैप है उसमें भी ये बताया गया था कि जैविक खेती की तरफ लोगों को प्रोत्साहित किया गया। तो उसी कड़ी का हिस्सा है मुख्यमंत्री का ये स्टॉल पे आना, जो कृषि विभाग का स्टॉल है। और मुख्यमंत्री ने इस स्टॉल का जायजा लिया और फिर अब आगे की ओर बढ़ते हुए। तो मुख्यमंत्री आज कई भैया आप तो भैया हो आप खेलेंगे तो भैया आप और वहाँ माँ बाप भाई बहन सब कोई चिंता में पड़ जाता है और बहुत चिंतित रहते हैं। इसलिए कहना है क्या, हमारी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ऐसा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नासा में डर है, नासा जहर है, जिंदगी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। जब आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए कहना है क्या, जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जिंदगी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व
दिखाइएगा तो कर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भागलपुर में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का पड़ाव और उन्होंने कई जगहों का निरीक्षण किया है, स्टॉल का निरीक्षण किया है और खास करके जैविक खेती पर भी जोर है। और इससे पहले छात्राओं ने नशा मुक्ति को लेकर के गाने भी सुनाए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की समस्याओं को भी देख रहे हैं, आवेदन भी लेते हैं इस दौरान और उन समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान करने की भी कोशिश होती है। जो अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं और उन समस्याओं के समाधान की भी वो कोशिश करते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी होती है और इस दौरान चाहे वो जल जीवन हरियाली की बात हो, समाज सुधार की बात हो, इन तमाम संदेश को भी वो देते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब धरातल पर उतरे हुए हैं तो सरकार को भी एक लाइन लेंथ मिलती है कि कैसे बाकी और भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है या फिर आगे आगामी योजनाएं कैसे लाई जाए बिहार के लिए, इस पर भी सरकार नजर रखती है। बहरहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं। तो देखिए कि कर लोग लिखित तौर पर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। लेकिन अभी उसको शुरू एक ही बार उसके लिए करना हमको वो पता उसका ध्यान रहना चाहिए। कई प्रखंड सब चीज का है, लेकिन बाकी अभी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, आप फिर इसको करेंगे तो करना पड़ेगा तभी वाला चीज बात बहुत आशा है हम लोग को। सर चल जाएगा आपको चार बार के चौथा टोल क्या है? बोलिए अलग सर वार्ड सदस्य के तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए सर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले लोगों की समस्याओं को सुना है, लिखित तौर पर उससे देखा भी है और उसको
समाधान करने का भी निर्देश दिया है। आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही पूरी अधिकारियों की फौज यहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बारीकी से निरीक्षण उन योजनाओं का करते हैं जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो योजना धरातल पर कितनी उतरी है, लोगों को इसका कितना फायदा पहुंच रहा है, सीधा फायदा पहुंच रहा है, ये देखने की कोशिश होती है। और इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव भारत आ रहे हैं, आज सिंगापुर से रवाना होंगे। 2.5 महीने बाद भारत लौटेंगे। इलाज के लिए सिंगापुर लालू प्रसाद यादव गए थे। किडनी का ट्रांसप्लांट उनका वहां पर हुआ था। 5 दिसंबर की वो तारीख थी जब ट्रांसप्लांट उनकी किडनी का किया गया था। बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर के जानकारी दी है। तो 5 दिसंबर को माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था लालू प्रसाद यादव का। बेटी रोहिणी आचार्य ने ही सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद के दिल्ली लौटने की जानकारी दी है। तो 5 दिसंबर को किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और अब खबर सामने आ रही है और ये सिंगापुर से निकलते हुए तस्वीर और ये ताजा तस्वीर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जहां पर वो अब रवाना हुए हैं भारत के लिए, जिसकी तस्वीर और खुद रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर के जानकारी दी है। गाड़ी में बैठते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं, तो पूरा परिवार भी साथ नजर आ रहा है और लगातार परिवार की नजर टिकी हुई थी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए ट्रांसप्लांट के बाद और स्वस्थ हो जाए और वो भारत वापस लौट आए। तो एक लंबा वक्त जो है वो गुजरा लालू प्रसाद यादव का वहां पर। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर है लालू प्रसाद यादव की, जो गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में और लालू परिवार के लिए भी एक खुशी का यह पल है कि अब भारत वापसी सफल, किडनी ट्रांसप्लांट और अब स्वस्थ हो जाने के बाद से। और ये 2 तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं जहां लालू प्रसाद यादव हाथ जोड़े हुए इस, और देखिए अब पूरा परिवार जो है वो नजर आ रहा है और रोहिणी आचार्य और उनकी भी काफी अहम भूमिका रही किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के। और लालू प्रसाद यादव अब भारत आ रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर भी लिखा है कि आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। निभाकर अपना फर्ज हमने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है। आगे आप लोग की बारी है। जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। तो ये ट्वीट और इमोशनल ट्वीट है रोहिणी आचार्य का कि हमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। और वाकई इस बेटी ने अपना फर्ज अदा किया और उन्होंने कहा है कि जब वो भारत जा रहे हैं तो बाकी जो लोग उनके साथ रहेंगे वो उनका ख्याल रखेंगे। और इस बीच गया से बड़ी खबर है जहां जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की हत्या हो गई है। सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या की खबर है। हिरासत में बड़े भाई की पत्नी अंजलि सिंह को लिया गया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। मुफस्सिल थाना के बहोरा बिघा गांव की घटना है। घर के दरवाजे पर गोलियों से उन्हें छलनी किया गया है। तो गया की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जिनकी हत्या की गई है। सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हिरासत में बड़े भाई की पत्नी अंजलि सिंह को हिरासत में लिया गया है। 20,000 जमीन और अज्ञात लोगों से इसको मरवा दिया। कई केस मुकदमा देखता था, यही तो है ना सर, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अब अगला टारगेट हमको ले लेगा। अब भाई की कोई रहा नहीं, क्या भाई की हम ही ना देखने वाला है, इसीलिए हमको भी सुरक्षा चाहिए। तो सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार में चीख पुकार मची हुई है और पूरा पारिवारिक विवाद है सामने आ रहा है। जिस तरीके से बड़े भाई की पत्नी को हिरासत में लिया गया है, अंजलि सिंह को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही कि पहले से जमीन विवाद चल रही थी और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे कि किस तरीके से इस घर में मातम पसरा हुआ है और चीख पुकार यहां पर सुनाई दे रही है।
तो जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष जिनकी हत्या कर दी गई है, जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही खबर यह भी एक सामने आ रही है कि हिरासत में बड़े भाई की पत्नी अंजलि सिंह, जिनको हिरासत में लिया गया है, पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूरा जो मामला है जमीन विवाद का, पारिवारिक विवाद का ही बताया जा रहा है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, सभी बिंदुओं के तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा माजरा ये है क्या। लेकिन यह बड़ी घटना जहां जमीन विवाद में हत्या की आशंका, और बताया जा रहा है कि सालों से यह जमीन का विवाद चल रहा था। और सहयोगी एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, पूरा मामला सामने क्या आ रहा है, किन कारण से गोली उन्हें मारी गई है, अपडेट आपके पास क्या है? और जो मामला जो सामने निकल के आ रही है वो पूरी तरह से जमीनी विवाद का मामला है। और इस मामले में जो है वो जो मृतक के जो भाई है और उनकी पत्नी अंजलि सिन्हा, ये दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इन लोगों के साथ मृतक के साथ काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रही थी। और यही वजह है कि वो पति पत्नी जो मृतक के जो भाई और जो उनकी भाभू है, उनके साठ-गांठ मिले करके भाड़े पर स्कूटर लाया गया था और उसके द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले की जो पुलिस है, एसएसपी खुद इस मामले के संज्ञान ले रही है, क्योंकि ये मामला जो है जदयू से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में जो 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ पर काफी संख्या में जदयू के वरिष्ठ नेता जो है वो वहाँ पहुंचे हुए हैं और इस पर पीड़ित ट्रायल कर उसे मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द जो कड़ी करना चाहिए। फिलहाल जो इस मामले में जो अपराधी जो फरार है उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। एलन, जो तस्वीर देख पा रहे हैं, काफी चीख पुकार और एक मातम का माहौल है घर में। सुनील सिंह की पत्नी या फिर करीबी की अगर बात करें तो कुछ और जानकारी दे पा रहे हैं? जी, मृतक की पत्नी का भी साफ कहना है कि उनके जो पत्नी है उनसे काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी जमीन की, ये बंटवारा नहीं हुआ था जमीन को लेकर, और यही कारण है जो ये घटना का जो है वो कारण बना है, हत्या कारण बना है। अंजलि सिंह को हिरासत में लिया गया, उनसे कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके से पूरी साजिश रची गई होगी? अभी इस बारे में कोई जानकारी खास नहीं मिली, क्योंकि वो अंजलि सिंह है जो पुलिस की हिरासत में है और उससे जो अंदरूनी जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका एलन। चलिए बढ़ेंगे आगे। छपरा में 6 फरवरी से बंद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दी गई है। मांझी के मुबारकपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। छपरा में लगभग 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रही। जातीय तनाव को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था और अब इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। बीती रात से छपरा के लोग फिर से इंटरनेट का आनंद ले रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों की क्या परेशानियां थी वो जानने के लिए आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और इनसे हम बात करते हैं। बहुत सारे जर्नली हम लोग दुनिया से जब कट गए थे, कोई भी जानकारी हम लोगों को सूचना मिल नहीं रहा था। और खासकर हम लोग को जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा था और आजकल 80% लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए रोजगार भी हम लोगों का काफ़ी हो गया था। आज सही हुआ है। छोटा व्यवसाय जितना भी है सारा प्रभावित हो चुका है, लेकिन अब इंटरनेट बहाल भी होने से सब सुचारू ढंग से चालू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरनेट बंद होने से इंटरनेट धारी होता था आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मोबाइल पर कहीं व्हाट्सअप करना है, मोबाइल से पैसा भेजना है, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने उन लोगों को जहाँ पैसा भेजना है उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार वाले जो मरीज है, क्या होना चाहिए? इंटरनेट बंद होना चाहिए? इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंटरनेट चालू रहे और सब काम पूरा होता रहे, समझे ना। जो छपरा के लोग उन लोग का कहना है कि इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो बिना इंटरनेट बंद किए ही स्थिति को सामान्य किया जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर है, जहां 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है।
महुआ थाना के कुशहर गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां पर अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की खबर वैशाली से सामने आ रही है, तो एक बड़ी सफलता मिली है और इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। महुआ थाना के कुशहर गांव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अपनी समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज जमुई पहुंच रहे हैं। उससे पहले जमुई में कई अनोखी पहल की गई है। तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसके चारों ओर सोलर लाइट लगाई गई है। सोलर ऊर्जा के लिए सोलर ट्री लगाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए नए तकनीक पर आधारित सोलर बेंच लगाई गई है। बेंच में यूएसबी लिंक और वाईफाई की सुविधा है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग कर सकते हैं। छात्र यहां बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए चलंत लाइब्रेरी और नीरा स्टॉल भी लगाया गया है। छात्र इस बेंच पर बैठकर रात में निःशुल्क किताब पढ़ सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम पूरे जमुई में लागू किया जा रहा है। सोलर पार्क का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के दौरान जमुई पहुंच रहे हैं और जमुई में अगर कहें आपको कि कुछ तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अनूठी है जो दिखाई पड़ रही है। आज नीतीश कुमार जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक जो आप तालाब देख रहे हैं इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और बिल्कुल इसकी तस्वीर बदली गई है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ये पूरे तालाब के इर्द गिर्द जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसमें कोशिश इस बात की गई है कि सोलर लाइट के जरिए ही यहाँ पे प्रकाश हो। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरे समाधान यात्रा के दौरान शायद पहली बार दिखाई पड़ रहा हो कि यहाँ पे एक सोलर ट्री का निर्माण किया गया है और ये पूरे दिन जो है वो सोलर सिस्टम से ये रात में रोशनी देगा। और ये सबसे खास बात यहाँ पे जो है वो दिखाई पड़ रही है। दूसरी सबसे अनूठी बात जो यहाँ पे है वो आपको दिखाते हैं कि सोलर बेंच का यहाँ पे लगाया गया है, जो इस पर लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं शाम को और ये सोलर के जरिए ही चलता है। और सबसे खास बात आपको यहाँ पे दिखाऊं कि देखिए यहाँ पे यूएसबी जो है वो भी दिया गया है। आप यहाँ पे अपना कनेक्शन भी चार्ज भी कर सकते हैं। और दूसरा यह पूरा वाईफाई जोन में यह बदल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई जो कनेक्शन है वो भी दिया जा सकता है। यहाँ पे आप नीरा का जो स्टॉल है वो भी देख रहे हैं। देखिए ये गदराई पोखर, इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है और इस क्रम में जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली महाअभियान है उसके विभिन्न अवयवों को समाहित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं ये सोलर ट्री है और दिन भर सौर ऊर्जा से चलने वाला है। 1 किलोवाट इसकी क्षमता है और रात्रि में बहुत ही अच्छा इससे पूरा जो आप कैंपस देख रहे हैं इसमें पूरा प्रकाश हो जाता है। इसके अलावा 650 वाट बिजली बचती भी है। इसका एक उपयोग यहाँ बगल में नीरा कैफे है और चलंत पुस्तकालय बनाया गया है। और ये सुंदर तालाब है, इसमें सामने आप देख रहे हैं ओपन जिम का भी निर्माण कराया गया है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत चारों तरफ सोलर लाइट लगाई गई है ताकि रात्रि में पूरा प्रकाश। तो क्या ये पूरी जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम क्या यहीं पे है कि या कोशिश आपकी है कि पूरे जमुई में भी इसका उपयोग हो? देखिए सोलर ट्री विभिन्न जगहों पर लगाया गया है, समाहरणालय में भी लगाया गया है, इसके अलावा पार्क में भी सोलर बेंच लगाया गया है और तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 75 जगहों पर कराया गया है पूरे जिले में। यहाँ पे जो जिलाधिकारी काम कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ यहाँ पे जल जीवन हरियाली का ख्याल रखा गया है बल्कि अगर कोई बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करता है तो वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सोलर लाइट का इस्तेमाल करके कैसे तमाम जो प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बचाई जा सकती है, जो नीरा है उसका भी इस्तेमाल है। तो तमाम बातों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अवलोकन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 जमुई। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को भूमिगत सुरंग से जोड़ा जाएगा। सुरंग का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो रहा है। विकास विभाग ने पहली किस्त की राशि जारी कर दी है। निर्माण काम के लिए पटना में मेट्रो बना रही एजेंसी को दी गई है। सुरंग बनने के बाद कैसा होगा दोनों म्यूजियम का सफर, जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। और पटना म्यूजियम के बीच सुरंग का निर्माण कराया जाएगा। अगले महीने से सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी जाएगी और इसके लिए नगर विकास विभाग की तरफ से पहली किस्त की राशि 5 करोड़ रुपए जारी भी कर दी गई है। ये है बिहार म्यूजियम, जो नए तौर पर एक आलीशान म्यूजियम का निर्माण कराया गया है और यहीं से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है पटना म्यूजियम, जिसे पुराना म्यूजियम भी कहा जाता है। दोनों की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है।
जैसे कि मान लीजिए आप बिहार म्यूजियम आते हैं, बिहार म्यूजियम में बिहार की जो प्राचीनतम कलाएं हैं उससे रूबरू होंगे। और जैसे ही आप सुरंग के रास्ते आगे बढ़ेंगे, सुरंग में बैठने की व्यवस्था होगी, सुरंग में लोक कलाएं आपको देखने को मिलेंगी, दीवारों पर जो बिहार की प्राचीनता है वो नजर आएगी। जैसे जैसे सुरंग के रास्ते आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप बिहार के नयापन से अवगत होंगे। और जो पुराना म्यूजियम है उसे भी नया रूप रंग दिया जा रहा है और उसमें बिहार की जो नयापन है वो नजर आएगा। यानी एक ही टिकट पर अब आप सुरंग बनने के बाद पुराना म्यूजियम और नया म्यूजियम दोनों की सैर कर पाएंगे और पूरे बिहार की जो कुछ प्राचीनता है, नयापन है, बिहार में क्या कुछ खास है उससे अवगत हो पाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसके साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।